बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने बजीज़ की चिक्स को सर्दियों में मरने से किस तरह बचा सकते हैं। क्योंकि ठंड आजकल ज़्यादा हो गई है, तो ठंड की वजह से हमारे बजीज़ के चिक्स जब अपनी मटकियों से बाहर आते हैं तो वो ठंड लगने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं आज आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने बजीज़ के चिक्स को मरने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि जो हम पिंजरे इस्तेमाल करते हैं इनकी ब्रीडिंग के लिए और इनको रखने के लिए, तो उसके नीचे ये लोहे की तारें होती हैं, इस तरह की स्टील की तार आप इसको कह लें। तो ये सर्दियों में ठंडी हो जाती है और जब हमारे बजीज़ के बच्चे बाहर आ जाते हैं सेल्फ होकर और वो उसके ऊपर जब बैठते हैं तो ये काफ़ी ठंडी होती है और उनके पाँव की तरफ से उनको ठंड होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से वो कांपना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद जब उनको ज़्यादा ठंड लगती है तो वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो इस वजह से बजीज़ के चिक्स को एक्सपायर होने से बचाने के लिए मैं ये कारपेट लेकर आया हूँ। ये आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट है। ये आपको किसी भी कारपेट की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है, तो आप अपने पिंजरे का साइज़ देख लें तो उस हिसाब से ले आएँ। मेरे पास ये पिंजरा है, इसकी पैमाइश है यहाँ से ये 3 फीट इस तरह, 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है और 1.5 फीट इसकी गहराई है। तो इसके लिए मैं 3 फीट इसके लिए लेके आया हूँ। और इस तरफ मेरे पास बजीज़ के 2 पेयर है सिंगल, इन्होंने भी माशाल्लाह से ब्रीड की हुई है। इनके भी जब बच्चे बाहर आएंगे तो उनको भी सर्दी से बचाना होगा, तो इन 2 पिंजरों के लिए भी मैं इसमें से 2 पीस काट लूँगा। तो चलिए मैं इनको कारपेट को काटता हूँ और इसको जब पिंजरे में रख लूँगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये पिंजरे में किस तरह से लगेगी। और जब हमारे बजीज़ की चिक्स अपने पिंजरों से आई अपनी मटकियों से बाहर आ जाएंगे तो वो सर्दी में इसकी वजह से बच्चे रहेंगे और वो अच्छे से सेल्फ होकर बड़े हो जाएंगे। इसके साथ मैं आपको बजीज़ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ। तो इन 2 मटकियों में माशाल्लाह से बच्चे आ गए हैं और वो सेल्फ होने के करीब हैं। ऊपर वाली मटकी से तो 1-2 दफ़ा बच्चे बाहर आ चुके हैं और वो नीचे कोने में बैठ जाते हैं और ठंड की वजह से वो कांपते रहते हैं, इसलिए मैं उनको वापस उसमें डाल देता हूँ। लेकिन आप कारपेट के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनको मैं वापस उस मटकी में नहीं डालूँगा। तो चलिए आपको मैं इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखा होगा आपने कि माशाल्लाह से इन 2 मटकियों में ब्रीड आ चुकी है और ये बच्चे कुछ ही देर में सेल्फ होकर अपनी मटकियों से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं वक्त से पहले यहाँ पर अब कारपेट डाल दूँगा ताकि ये सर्दी में बच्चे रहें। क्योंकि पिछले साल मेरे पास जब बजीज़ की ब्रीड आई थी पिछले सीज़न में, तो मेरे पास 15 से 16 बच्चे बजीज़ के एक्सपायर हो गए थे सर्दी की वजह से। क्योंकि तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मैं ज़्यादा इनके लिए एहतियात नहीं कर सका, इसलिए ये सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मेरे पास 15 से 16 बच्चे इनके एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा मैं अच्छा इनका ख्याल करूँगा, अच्छी से एहतियात करूँगा इनकी, तो इंशाल्लाह ये सारे बच्चे मेरे पास सेल्फ होकर यहाँ पर मेरे पास बड़े होंगे। तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने बजीज़ के केज में इनकी कॉलोनी में कारपेट बिछा दिया और ये आप देख रहे होंगे कि आप किस तरह लग रही है। तो ये माशाल्लाह से अब पिंजरा भी थोड़ा खूबसूरत लगने लग गया और इससे बजीज़ के बच्चे भी सर्दियों में एक्सपायर होने से बचे रहेंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि ये दरमियान वाली जगह मैंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं इनका दाना पानी रखूँगा और बाजरा रखूँगा और वो गान जब बनाएंगे तो ये से नीचे गिरता रहेगा और कारपेट को गंदा नहीं करेंगे। और वैसे भी बजीज़ के बच्चे जब निकलते हैं तो वो कोनों में बैठे रहते हैं, वो सेंटर के केज के सेंटर में नहीं आते। तो इसलिए मैंने साइडों पर लगा दिया कारपेट ताकि जब बजीज़ के बच्चे निकलें तो वो यहाँ इन साइडों पर बैठे रहें। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो इन 2 केजेस में मैंने अभी कारपेट नहीं रखी, क्योंकि इनके अभी बच्चे छोटे हैं, उनको 20 से 15 दिन 15 से 20 दिन लगेंगे मटकी से बाहर आने में। तो उसके बाद जब बाहर आएंगे तो मैं रख दूँगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने उनके पीस बनाकर रखनी है कारपेट के, और जब उनके बच्चे सेल्फ हो जाएंगे तो मैं ये कारपेट इनमें रख दूँगा। तो इसके साथ मैं आपको इस केज की भी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें आप, इसमें अब 4 बच्चे हैं रेड आइज़ बजीज़ के, और ये रेड आइज़ का पूरा पेयर है। तो माशाल्लाह से ये जब सेल्फ होकर बाहर आएंगे तो इनकी कारपेट मैं यहाँ पर रख दूँगा। और अगर आपको इस तरह की कारपेट नहीं मिलती है अपने केजेस में या अपनी कॉलोनी में रखने के लिए, तो आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक शीट ले लें। ये आप देख रहे होंगे जो मैं दरवाजे के बाहर लगाई हुई है ये वाली, इस तरह की आप प्लास्टिक शीट लेकर नीचे बिछा दें और उसके ऊपर आप रेत डाल दें। ये जो घरों के बाहर रेत पड़ी होती है या मिट्टी डाल दें आप, तो वो भी थोड़ी गर्म होगी और जब इनके बच्चे बाहर आएंगे तो वो भी इस केज में ठंड से बचे रहेंगे। उनको ये केज की पत्तियाँ या ये जालियाँ ठंडी नहीं लगेंगी और वो उस मिट्टी के ऊपर या रेत के ऊपर बैठे रहेंगे। तो वो जब अपने सेल्फ होंगे तो वो ऊपर बाद में स्टिकों पर बैठना शुरू कर देंगे, तो वो सर्दियों में भी आपके पास बच्चे रहेंगे और वो अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए इमरान बर्ड्स एवरी चैनल। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।